असफन बहरोज के साथ मिलकर मिरहा की बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहता है, इसीलिए वो ऑफिस से सीधा बहरोज के घर आता है और कहता है अंकल कल मिरहा की बर्थडे है, मैं चाहता हूँ कि हम मिरहा को सरप्राइज दें। ये सुनकर बहरोज कहता है हाँ बेटा, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। अगले दिन बहरोज मिरहा को अपने घर बुलाता है। जैसे ही मिरहा आती है तो सब लोग उसे बर्थडे का सरप्राइज देते हैं। मिरहा तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और अपने बाप के गले लगकर कहती है बाबा मैं बहुत खुश हूँ, इतने अरसे बाद मुझे ये सालगिरह मुकम्मल लग रही है, यूं लग रहा है कि मुझे हर खुशी मिल गई हो। इतने में अनाइजा वहां पर आती है और मिरहा को इतना खुश देखकर उससे बर्दाश्त नहीं होता और गुस्से से चीखते हुए कहती है वाह मिरहा, मेरा हक मार कर तुम यहाँ एंजॉय कर रही हो। बाबा आप क्या समझते हैं कि आप ये सारी प्रॉपर्टी मिरहा के नाम कर देंगे और मैं हाथ पे हाथ धरी बैठी रहूंगी? ऐसा मैं हरगिज नहीं करूंगी। जैसे मिरहा आपकी बेटी है इसी तरह मैं भी आपकी बेटी हूँ। आप क्या समझते हैं कि आप ये सारी जायदाद मिरहा को देंगे और मिरहा आपकी हर ज्यादती और जुल्म भूल जाएगी? बेशक मिरहा आपको माफ कर चुकी है, लेकिन गुल का क्या? गुल को तो आपने बहुत तकलीफें और दुख दिए हैं, वो तो आपको माफ नहीं करेगी और उसकी मौत के जिम्मेदार भी आप हैं। आपकी वजह से ही गुल ने खुदकुशी की है। यह सुनकर बहरोज को इतना सदमा होता है कि उसे हार्ट अटैक आ जाता है। असफन फौरन बहरोज को लेकर हॉस्पिटल पहुंचता है। सब घर वाले बहुत ज्यादा परेशान थे। इतने में शारिक वहां पर आता है। असफन शारिक को देखकर बहुत गुस्सा होता है और उसका गिरहबान पकड़कर कहता है कि तुम ही हो हमारी खुशियों को खाने वाले, तुम्हारी वजह से ही आज हम हॉस्पिटल में खड़े हैं। अगर तुम हमारी जिंदगियों में ना आते तो आज सब कुछ ठीक होता। इतने में अनाइजा फौरन असफन के आगे आकर उसका हाथ झटकती है और कहती है खबरदार अगर तुमने शारिक को हाथ भी लगाया। यह सुनकर मिरहा सामने आती है और अनाइजा को कहती है कि तुम होती कौन हो हमारे घर में इंटरफेयर करने वाली? तुमने तो भागकर इस शारिक से शादी कर ली है ना, अब हमारी जान छोड़ दो। जिस पर अनाइजा कहती है कि तुम अब मुझे बताओगी कि मुझे क्या करना है, जो खुद एक अनचाहे रिश्ते में बंधी हुई है। बहुत जल्द तुम दोनों की तलाक हो जाएगी। ये बात सुनते ही मिरहा को बहुत गुस्सा आता है और वो एक जोरदार थप्पड़ अनाइजा के मुंह पर दे मारती है। अनाइजा के पैरों के नीचे से तो जमीन ही निकल जाती है। मिरहा गुस्से से अनाइजा को कहती है खबरदार, तुम्हारी वजह से आज बाबा इस हाल में पहुंचे हैं, यहाँ से दफा हो जाओ। शारिक अनाइजा को लेकर वहां से चला जाता है, लेकिन अनाइजा का गुस्सा बस 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। वो यकीन ही नहीं कर पा रही कि मिरहा ने उसे थप्पड़ मारा है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर्स आकर बताते हैं कि बहरोज को होश आ चुका है। मिरहा अपने बाप के पास जाती है और रोते हुए अपने बाप को कहती है बाबा आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे, आपको कुछ नहीं होगा और यकीन करें कि गुल ने भी आपको माफ कर दिया है। ये सुनकर बहरोज की आंखों से आंसू निकल आते हैं। तो दोस्तों, अनाइजा मिरहा से थप्पड़ का बदला कैसे लेगी? आपकी इस बारे में क्या राय है? हमें कमेंट्स में जरूर दीजिएगा।